बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थान है और इसे भगवान विष्णु के बद्री नारायण स्वरूप को समर्पित माना जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत अद्भुत और मनमोहक है, क्योंकि यह चारों ओर बर्फ से ढके पर्वतों, हरियाली से घिरे घाटियों और झरनों से भरा हुआ है। मंदिर के सामने बहती हुई अलकनंदा नदी इस स्थान की पवित्रता को और भी बढ़ाती है और श्रद्धालु यहाँ स्नान करके अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और माता लक्ष्मी ने उन्हें बद्री वृक्ष के रूप में छाया प्रदान की थी। यही कारण है कि इस स्थान को बद्रीनाथ कहा गया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस स्थान को संसार के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए चुना था। मंदिर का निर्माण और पुनर्स्थापना महान संत आदि शंकराचार्य ने किया था। उन्होंने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कर इसे हिंदू धर्म में आध्यात्मिक महत्व देने वाला स्थल बनाया। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही भव्य और आकर्षक है। इसका मुख्य द्वार रंग-बिरंगे डिजाइन और नक्काशी से सजा हुआ है, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की झलकियां दिखाई देती हैं। मंदिर के अंदर भगवान बद्री नारायण की विशाल और सुंदर मूर्ति स्थापित है, जो भक्तों को दिव्य अनुभव कराती है। मूर्ति के पीछे की दीवार पर सोने और चांदी के गहनों की सजावट की गई है। भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था है कि वे चरण स्पर्श और दर्शन करने के बाद ही बाहर निकलते हैं, जिससे सभी को मंदिर में समान रूप से पूजा का अवसर मिलता है। मंदिर परिसर में तप्त कुंड नामक पवित्र जल स्रोत भी है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके मन और शरीर की अशुद्धियों को दूर करते हैं। मंदिर के चारों ओर कई छोटी छोटी गुफाएं और पवित्र स्थल हैं, जहां साधु संत ध्यान केंद्रित करते हैं। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष प्राप्ति का स्थान भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ ध्यान, पूजा और भक्ति करने से आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। चारों ओर फैले हिमालय के बर्फीले पहाड़, हरे भरे जंगल, घुमावदार पहाड़ी रास्ते और नदी के किनारे स्थित मंदिर का दृश्य किसी भी पर्यटक या भक्त को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ साल भर विभिन्न मौसम अनुभव किए जा सकते हैं, लेकिन मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है, क्योंकि शेष महीनों में भारी बर्फबारी और खतरनाक परिस्थितियों के कारण यात्रा संभव नहीं होती। बद्रीनाथ धाम की यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि साहसिक भी मानी जाती है। तीर्थयात्रियों को कठिन पहाड़ी रास्तों, तेज हवाओं और ऊंचाई से होने वाली ठंड का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह यात्रा भक्तों को मानसिक दृढ़ता, धैर्य और आत्मविश्वास भी सिखाती है। यात्रियों के लिए रास्ते में छोटी छोटी धर्मशालाएं, भोजनालय और विश्राम स्थल बने हुए हैं, जहां वे विश्राम कर आगे बढ़ सकते हैं। मंदिर के आसपास स्थानीय बाजार और हाट भी विकसित हुए हैं, जहां श्रद्धालु यात्रा के दौरान आवश्यक वस्तुएं, धार्मिक सामग्री और स्मृति चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और पारंपरिक भोजन के माध्यम से तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं। यात्रा के दौरान लोग प्राकृतिक दृश्यावलोकन, पहाड़ी ट्रेकिंग और स्थानीय संस्कृति का अनुभव भी कर सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व विभिन्न पर्वों में और भी प्रकट होता है। वैष्णव परंपरा के अनुसार यहाँ विशेष पूजा, आरती और उत्सव आयोजित होते हैं। विशेषकर जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया और नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं। भक्त इन अवसरों पर विशेष श्रद्धा और भक्ति भाव से भाग लेते हैं, जिससे मंदिर का माहौल अत्यंत आध्यात्मिक और दिव्य बन जाता है। मंदिर की दिनचर्या भी बहुत विशेष है।
सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही मंदिर खोल दिया जाता है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ पूजा शुरू होती है। दिन भर कई बार आरती और प्रसाद वितरण होता है। शाम के समय मंदिर बंद होने से पहले अंतिम आरती आयोजित की जाती है। यह व्यवस्था श्रद्धालुओं और यात्रियों को संतुलित और व्यवस्थित दर्शन का अनुभव देती है। समग्र रूप में बद्रीनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह आस्था, श्रद्धा, प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक यात्रा और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। यहाँ आकर भक्तों को आत्मिक शांति, मानसिक संतुलन और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यही वजह है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। बद्रीनाथ धाम अपने अद्भुत इतिहास, पौराणिक कथाओं, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सदियों से हिंदू धर्म का अनमोल धरोहर बना हुआ है।